नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। सो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेवल प्राइवेसी टूल के बारे में, जिसे हम टोर ब्राउज़र कहते हैं। ठीक है, टोर ब्राउज़र एक्चुअली क्या होता है, वीपीएन और प्रोक्सी से कैसे डिफरेंट होता है, इसे हम आज रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बिल्कुल ईजी भाषा में समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ टोर। टोर का फुल फॉर्म होता है दी अनियन राउटर। टोर एक तरह से प्राइवेसी नेटवर्क है प्लस ब्राउज़र है, जो हमारी आइडेंटिटी को हाइड करता है और हमारी लोकेशन को छुपा देता है। थर्ड, ये हमें अनोनमस ब्राउजिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, टोर का कंसेप्ट है अनियन लेयर्स में हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना। मल्टीपल लेयर मतलब ये मल्टीपल लेयर्स में हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, जिससे किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे टोर ब्राउज़र वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम कोई भी अपना लेटर या मैं कुछ भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहता हूँ, लेकिन पहले क्या करता हूँ मैं अपना जो सामान होगा पहले पे एक यूज़र को मतलब एक पोस्टमैन को देता हूँ। एक पोस्टमैन के पास हाफ एड्रेस होगा, ठीक है, वो दूसरे पोस्टमैन तक पहुंचाएगा, दूसरा पोस्टमैन तीसरे पोस्टमैन तक पहुंचाएगा, तीसरा पोस्टमैन फोर्थ पोस्टमैन तक पहुंचाएगा, फिर फोर्थ पोस्टमैन फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। बीच में मतलब मुझसे लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक 4 पोस्टमैन चेंज हुए और चारों को नहीं पता कि फाइनल कहाँ से मेनली कहाँ से हमारे पास एड्रेस पहुँचा है। तो इसी तरह टोर भी यही काम करता है कि ऐसे ही लेयर चेंज कर करके हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को मतलब हमारे जो डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि हाउ टोर वर्क्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप टोर ब्राउज़र ओपन करते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट मल्टीपल नोड्स पर शेयर होती है, पास होती है। ठीक है, थर्ड, हर नोड एक लेयर डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, और फाइनल डेटा आप तक सेफली पहुंच जाता है, इसलिए टोर हाईली अनोनिमिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बट स्पीड थोड़ी स्लो रहती है इसकी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू पीपल यूज़ टोर। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए सब। ठीक है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो टोर का यूज़ करते हैं। दूसरा, बाईपास कंसरशिप के लिए कुछ कंट्रीज़ में कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो बैन होती हैं, लेकिन हम टोर का यूज़ करके हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है अनोनिमस रिसर्च के लिए, कोई भी सेंसिटिव टॉपिक को रिसर्च करने के लिए हम टोर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। डार्क वेब एक्सेस करने के लिए अनियन वेबसाइट टोर पर ही ओपन होती है। सबसे मेन बात, जो डार्क वेब है वो हमेशा इलीगल नहीं होती। अगर हम गलत पर्पस के लिए यूज़ करेंगे फिर वो इलीगल है, लेकिन हम गलत पर्पस के लिए अगर यूज़ ही नहीं कर रहे, उनको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इलीगल क्यों ही मानी जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हाउ टू यूज़ टोर ब्राउज़र। ठीक है, नॉर्मली हमने उसको ब्राउज़र को डाउनलोड करना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से नॉर्मल क्रोम की तरह या फिर नॉर्मल फायरफॉक्स की तरह ही होता है। ठीक है, वहाँ पे अपने टोर के साथ कनेक्ट करो, उसको यूज़ करो, लेकिन सही तरीके से यूज़ करना, सही चीज़ों के लिए यूज़ करना, गलत चीज़ों के लिए यूज़ मत करना। नेक्स्ट पॉइंट कि टोर की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और इसकी कुछ सेफ टिप्स भी होती हैं। पहले हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग रिकमेंड नहीं करता। इलीगल एक्टिविटीज़ को भाई अवॉइड ही करो, तुमने करनी ही नहीं इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको सही तरीके के लिए यूज़ करो। ठीक है, और पर्सनल लॉगिन्स जैसे जीमेल या फेसबुक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके मतलब पॉजिटिविटी ये है कि हम इसको प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि टोर ब्राउज़र क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए टोर ब्राउज़र कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, होप गाइस आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी ही और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।